हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में अपन कर रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो। इसका सब डिवीजन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें जो अपन कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या इसको डेब्ट सर्विसिंग रेशियो भी कहते हैं। इसका फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ये इसका फार्मूला है। दिस शोज दैट द फर्म इज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू सर्विस इट्स डेप्ट। डेप्ट का सर्विस मतलब उसका इंटरेस्ट पेमेंट। फर्म इतना प्रॉफिट कमा ले कि कम से कम जो लोन है उनका इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। इट शोज सेफ्टी अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट। नॉर्मल स्टैंडर्ड है 6 to 7 टाइम्स, अपन मान के चलते हैं 6 to 7 टाइम इज़ द गुड। इसलिए ये बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन हो तो भी कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर कमा लें कि इंटरेस्ट का आप पेमेंट कर सके। दिस शोज द सेफ्टी अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स। यस, इसमें अपन करते हैं, इसको अपन देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन नॉर्मली अपने पास में जो P&L बनाते हैं, प्रॉफिट आता है आपके पास में, जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह नॉर्मली वो लेस कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है अपन चाहे तो सिंपल प्रॉफिट कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, या अब इसमें से अपन करते हैं लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। फिर आएगा आपके पास में नेट प्रॉफिट। इसमें से फिर करेंगे लेस टैक्स, जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पेड करते हैं वो आएगा। तो यह आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स के बाद में जो प्रॉफिट है वो यहाँ आएगा। अब अपने को यहाँ चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नॉर्मली क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें सबसे पहले अपने को टैक्स ऐड करना होता है, फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें इंटरेस्ट करेंगे, तब आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस तरह से अपने को नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा। जब P&L बनाते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं अपन, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। जब अपने को ऊपर जाना होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना होगा, तो नीचे से ऊपर चलेंगे। नेट प्रॉफिट में पहले टैक्स ऐड करेंगे और टैक्स में फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन होती है, फिर यहाँ आपको टैक्स का परसेंटेज बताता है 50%। तो ये परसेंटेज जो होते हैं इस नेट प्रॉफिट के होते हैं परसेंटेज। ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसका होता है, उसके बाद में ये प्रॉफिट बचता है। अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपने टैक्स का पेमेंट करते हैं 40%, प्रॉफिट हुआ आपका 60,000, टैक्स की रेट है 40%। क्वेश्चन कहता है 40% टैक्स है, और उसके बाद में बचा है आपके पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000। तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? अपन करेंगे, अपन बिफोर टैक्स प्रॉफिट मान के चलेंगे 100। एज्यूम बिफोर टैक्स प्रॉफिट 100, फिर लेस टैक्स 40% है, ये 40 कर दिया तो कितना रहेगा 60%। तो ये 60% इसके इक्विवेलेंट हुआ। अब अपने को 100% कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपने को 100 लेना, तो 100 ऊपर 100 अपॉन 60 इंटू 60,000, ये आ गया 1,00,000 रुपये। तो यहाँ जो प्रॉफिट आएगा आपके पास में, ये टैक्स हो जाएगा 40%, 40% मतलब 40,000, और यहाँ प्रॉफिट आ गया 1,00,000। ये नेट प्रॉफिट, ये आ गया बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,00,000 रुपये। अब अपन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोल रहे, अपन एज्यूम कर लेते जैसे 20,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ पे 20,000 रुपये और ऐड कर देंगे इसमें। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। ये हो गया आपके पास में ये वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। तो इस तरह से अपन नीचे से ऊपर जाके कैलकुलेशन करते हैं। वापस बताता हूँ, आपने को क्वेश्चन में कहा है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 60,000 आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। टैक्स की रेट बताइए 40%। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि एज्यूम बिफोर टैक्स प्रॉफिट इज 100, इसका
40% अगर लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बचेगा 60,000। 60% दैट इज इक्वल टू 60,000। इसके बेसिस के ऊपर अपन ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया। 100/60 इंटू 60,000, यह आ गया 1 लाख रुपए। अपन एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट जो है आपके पास में वो 20,000 है इंटरेस्ट, ये ऐड कर दिया तो बिफोर आ गया प्रॉफिट आपके पास में 1,20,000। ये सारा एज्यूम लेके किया है प्रोसेस बताने के लिए। यस, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। यस, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इसमें कह रहा है अपने को फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लोन 10%, 12% डिवेंचर्स। Net profit for the year after interest and tax 96,000. Rate of income tax was 50%. Calculate debt equity ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. Debt equity ratio अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं debt equity ratio। तो क्या आएगा? debt अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन से हैं? 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। 4 लाख प्लस 2 लाख। और इक्विटी में कौन कौन से आएंगे आपके पास में? शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व सरप्लस 1.5 और करंट लायबिलिटीज और कुछ भी नहीं है 2.5 लाख। 2,50,000। डेप्ट हो गया आपके पास में 6 लाख, इक्विटी हो गई 2,50,000। कैसे आई ये? 1 लाख प्लस 1,50,000 इक्विटी। यस, 1 लाख प्लस 1,50,000 इक्विटी तो ये आई है आपके पास में। और डेप्ट का इसने दिया आपके पास में 4 लाख प्लस 2 लाख, ये दिया इसने 4 लाख प्लस 2 लाख। इस तरह से दोनों आए। अब इसके रेशियो निकाले थे, कितना आएगा? 25, 25 दूना 50, 10, 25 चौका 100, 2.4:1 रेशियो हो गया आपके पास में डेप्ट इक्विटी 2.4:1। सेकंड कह रहा है आपके पास में प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है आपके पास में? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपने कैलकुलेट की थी यहाँ पे 2,50,000। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल एसेट्स इसने बताई अपने को। करंट एसेट्स है 5,50,000 एंड टेंजिबल एसेट्स 7,50,000। 7 में 12,50,000। 12,50,000 इसने बताइए। 7 लाख तो एक है टेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स 5,50,000। इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 लाख प्लस 5,50,000, ये आ गया आपके पास में 12,50,000। आप चाहो तो इसको इंटू 100 भी कर सकते हैं अगर परसेंटेज में लेना हो तो। प्योर रेशो में लेना हो तो यही ठीक रहेगा। उसके पास में कितना जाएगा? 25 5 125 1 5 20% इक्वल्स टू 20%। ये आ जाएगा आपके पास में प्रोप्राइटरी रेशो इज 20%। नेक्स्ट आपको कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब अपन कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो था आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन, ये था सेकंड, और अब थर्ड आता है आपके पास में इंटरेस्ट। अब अपने को चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डी। तो यहाँ पे इसने दिया आफ्टर, अपन लेते हैं प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स और फिर आएगा आपके पास में आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। यह आएगा आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट आएगा, टैक्स ऐड कर देंगे। अब देखें इसमें क्या क्या सिचुएशन दे रहा है। इसी तरह से चलते हैं, अपने को नीचे से ऊपर चलना है। क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 96,000। ये प्रॉफिट दिया इसने 96,000। ये 96,000 क्या कह रहा है अपने को? टैक्स रेट इज 50%। टैक्स बता रहा है 50%। 50% किसका है? इसका 50% है। ये जो वैल्यू है इसका ये 50% है। इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट भी 50% रहा।
ये 50% के बराबर रहा तो अपने को ये वाली कैलकुलेट करनी है। इसको अपन 100 मान के चलते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। अभी इसको 100 मानेंगे, लेस टैक्स 50% हो गया, तो बचा हुआ रह गया आपके पास में 50%। अब ये वैल्यू गिवन है आपके पास में, तो ये वैल्यू लेनी है अपने को। तो क्या आएगी आपके पास में 100/50 इंटू 96,000, तो ये आ गई 192। तो यहाँ पे फिगर आ गया आपके पास में 1,92,000। टैक्स अपन हो गया 96,000। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में, टैक्स ये हो गया और आफ्टर इंटरेस्ट ये हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। टर्म लोन के ऊपर है 10%, 40,000 एक तो, प्लस 12% डिबेंचर 24,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का इंटरेस्ट ही ऐड करेंगे इसमें। तो जो आपके पास में है लोन है 10%, 40,000 उसका इंटरेस्ट हो गया, 12% डिबेंचर 2,24,000 उसके 64 इसमें ऐड कर देंगे। 2 4 2 6 9 2 11 और 4 15 1 1 2 64 ऐड करेंगे इसमें से 192, तो 56 8 64, यस 2,56,000 आ गए आपके पास में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिट। अब अपन रेशियो करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया 2,56,000 अपॉन इंटरेस्ट ये दोनों 64,000 डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स। इट मीन्स द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 4 टाइम्स, दैट इज नॉट गुड, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्यों? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स एज्यूम्ड गुड, उसके नीचे अगर होता है दैट इज नॉट अवेलेबल सेफ्टी टू द लॉन्ग टर्म लेंडर अगेंस्ट देयर डेप्ट सर्विसिंग। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उनके यहाँ सेफ्टी नहीं है, कम है सेफ्टी उनके पास में, ये अपन कह सकते हैं। इस तरह से आपके पास में तीनों रेशियो कैलकुलेट किए अपन ने, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।